अब मैं फिर वॉक पर निकलने की तैयारी में हूँ। ये भाई साहब पूंछ हिला रहे हैं। हरिमोहन, इसको पकड़ लो जरा एक बार, लकी को। मैं चला जाऊं नहीं तो पीछे पीछे आता है। ये देखिए आम लगे हुए हैं, सारे के सारे पके हुए हैं और एक बड़ा आम इसमें लगा हुआ है, ये भी पका हुआ है। बहुत सामने देखिए बादलों का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। आज थोड़ा पहले जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी, मैं जा नहीं पाऊंगा। पीछे जाना चुपके से। बस कुछ नहीं तो मतलब छोड़ना मत, नहीं तो आ जाएगा। काफी देर बाद छोड़ना या बांध देना चाहिए थोड़ी देर। अब आज तो लकी जी को पकड़वा ही दिया। अब देखो जाना नहीं चाह रहा है। वो देखिए सामने जो धमांद इलाका है एकदम बादलों से ढका हुआ है, इसीलिए आज मैं छाता लेके आया हूँ कि फालतू भीगूंगा। थोड़ा जल्दी निकल गया, रोज जो निकलता हूँ, क्योंकि पहले देरी से निकलने का रीजन था कि धूप। अब धूप वाली बात तो है नहीं, मौसम तो सुहावना है। ये देखिए आप एक बार 360 डिग्री व्यू, वहां भी पूरे बादल आ गए हैं। ऊपर ऊपर वाले पहाड़ में भी बादल हैं, वहां तो भरे हुए हैं। आज लेफ्ट साइड चलेंगे, कल राइट साइड गए थे। कल बढ़िया टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा था मैं लायन के बारे में कि किस फॉरेस्ट में मिलता है, किस में नहीं मिलता। थोड़ी सी बातें रह गई, अंधेरा हो गया था, आ गया था, तो आज उन्हीं बातों को पूरा कर लेंगे, क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है सबको ना। देखिए बेसिक क्या होता है ना, अब जैसे लोग पूछ रहे हैं भाई साहब कि जिम कॉर्बेट में लायन मिलता है कि नहीं मिलता है ना, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ये अब लोगों को जिनको पहले से इंटरेस्ट था वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो मालूम है कि नहीं मिलता। लेकिन जिन लोगों को अभी इंटरेस्ट आ रहा है वाइल्ड लाइफ में, उनको मतलब बहुत सारे बेसिक्स नहीं पता ना, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई जैसे जिम कॉर्बेट में नहीं मिल सकता, राजा जी में नहीं मिल सकता लायन, और भी बहुत सारी चीज़ें कई बार उन्हें नहीं मालूम चलता। जैसे कि एक रील वायरल हो रही थी कि चीता और लेपर्ड के बीच में डिफरेंस, तो कि 19-20 का ही तो फर्क है। तो उसमें देखिए 3 जानवर है ना, चीता, लेपर्ड और जैगुआर। इसमें जिसको देखो वाइल्ड लाइफ की समझ है वो तो 1 सेकंड में एक झलक देखेगा ना, वो पहचान लेगा, और जिसको नहीं है वो नहीं पहचान पाएगा, तीनों में कंफ्यूज रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि उनको कभी बेसिकली समझा के बात बताई कि नहीं कि डिफरेंस क्या है, इसलिए नहीं पहचान पाते। अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, अब इसको देखने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं चूकोगे लेपर्ड, जैगुआर और चीता के बीच में फर्क करने में। देखिए चीता तो एकदम दुबला पतला लंबा सा है, उसको में आप शायद कंफ्यूज नहीं हो गए। कंफ्यूज लोग होते हैं जैगुआर और लेपर्ड में। फिर भी चीता दुबला है, टांगे लंबी हैं, और उसकी आंखों के यहाँ पे अगर आपको केवल फेस भी दिखाया जाएगा ना, तो ऐसे 2 निशान बने हुए हैं जैसे कि आंसू लुढ़क के गए। चीता की पहचान दूर से, एक जो बेसिक बता रहा हूं मैं, अब मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या उसके फीचर्स हैं। लेपर्ड की पहचान क्या है कि लेपर्ड और जैगुआर, उनमें जो फर्क होता है कि लेपर्ड में रोजेट होते हैं। रोजेट मतलब इंग्लिश में रोजेट मतलब हो गया कि रोज जैसे, गुलाब जैसे, और उसको उर्दू में बोलते हैं गुलदार, क्योंकि उसमें गुल फूल बने हुए हैं, गुलदार फूल से बने हुए हैं, इसलिए बोलते हैं लेपर्ड। तो उसमें आप जब देखोगे तो उसमें रोजेट बने हैं, लेकिन बीच में एक बिंदी नहीं है, डॉट का निशान नहीं है। जैगुआर में वो जो रोजेट है बड़े हैं और बीच में एक डॉट का निशान भी है। एक फर्क, यानी आपको जब चकत्ते से थोड़े बड़े से नजर आएंगे तो आप समझ जाओ जैगुआर है। दूसरी बात, जैगुआर की टांगे कंपैरिजन में छोटी हैं, बॉडी बड़ी है, तो अगर आपको देख के ही लग जाए कि इसका पेट ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और वो रोजेट तो आपको देखने ही पड़ेंगे,
तो वो जैगुआर है। मतलब एक तरह से हमेशा प्रेग्नेंट नजर आता है जैगुआर। तीसरा फर्क है खोपड़ी का, जो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। खोपड़ी थोड़ी सपाट सी होती है उसकी, लेकिन वो एकदम से देख के आप नहीं पहचान सकते। लेकिन आप सिर्फ पेट, जैगुआर का पेट देख लोगे समझ जाओगे, और उसके रोजेट बड़े होंगे, एक बीच में डॉट का निशान होगा। ये फर्क है इसमें। वैसे ऐसे ही लायन की बात, क्योंकि हमारा टॉपिक लायन है, तो लायन में जनरली अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन में क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात, अगर आपको लायन के कान नज़र आ रहे हैं तो एशियाटिक लायन है। अफ्रीकन लायन के बाल मेन इतने घने होते हैं ना, उसके कान नज़र नहीं आते। इसके मेन हल्के होते हैं, इसके कान विजिबल होते हैं। दूसरा, पेट के नीचे एक खाल सी लटकती हुई दिखाई देगी तो एशियाटिक लायन है। अफ्रीकन लायन की खाल लटकती हुई नहीं दिखाई देती। पूंछ का गुच्छे का फर्क होता है, एशियाटिक का घना होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा आप नहीं, ये दो फीचर से आप पहचान सकते हैं। दूसरा, मेन उतना घना नहीं दिखता इसका। अगर आप दोनों को देखोगे तो आपको थोड़ा कमजोर सा नजर आएगा एशियाटिक लायन। एक्चुअली नहीं है उतना कमजोर। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ 10-15 किलो का ही फर्क है साइज में। इतना बड़ा फर्क एक ऐसे जानवर जिसका कि वजन 200 किलो है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आप देखो, ये आगे कल उस तरफ गए थे, ये नदी बह रही है। आज इधर का माहौल देखते हैं कैसा है। वो सूरज है बादलों के पीछे छिपा हुआ है, और यहां से भी आप देखो एक बार 360 डिग्री व्यू वो नजर आ रहा है अपना जंगली रिजॉर्ट। तो देखने में आपको नजर आएगा, क्योंकि बाल वगैरह उसके हल्के होते हैं थोड़े से। लेकिन अटैक के लिए बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि कौन जीतेगा। 10-15 किलो में इतना फर्क नहीं होता। एक शॉट, एक पंजा जिसका सही पड़ गया ना, वो जीत जाएगा। तो एशियाटिक लायन भी जीत सकता है। लेकिन अभी के सिनारियो में यह है कि जनरली ये बोला जा रहा है कि जितने एशियाटिक लायन हैं वो इन ब्रीडिंग का शिकार है, और इन ब्रीडिंग से जानवर कमजोर होता जाता है। हमेशा मना किया जाता है, जो प्रकृति ने भी सिस्टम बनाया है, जो हथनी अपने मेल बच्चों को क्यों बाहर कर देती है कि तुम दूर जाओ, कि भाई हमारे ही हर्ड के अंदर ब्रीडिंग ना हो जाए, इन ब्रीडिंग हो जाएगी। वो मेटिंग इनको भी करनी है, लेकिन ये मेटिंग करते हैं दूसरे हर्ड से बाहर हुए हाथियों से, और ये जाके मेटिंग करता है दूसरों से, ताकि इनका जीन डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये बात जानवर को मालूम है, यही बात लायन को भी मालूम है। लायनेस भी अपने जो लीड करती है, मैंने कल बताया था कि एशियाटिक लायन के केस में प्राइड का हेड मेल नहीं होता, वो मतलब रहता है लेकिन प्रैक्टिकली साथ में नहीं रहता, दूर रहता है। तो हेड तो लायनेस ही होती है, वो आता रहता है जाता रहता है मेटिंग पर्पज के लिए, लेकिन अपना शिकार भी खुद करता है। ऐसा नहीं कि लायनेस ने शिकार किया तो वो पहले खा रहा है, लायनेस और उसके बच्चे ही खा रहे हैं, वो अपना शिकार खुद कर रहा है। तो लायनेस भी, लेकिन जब बच्चे बड़े हो रहे हैं मेल, उनको लायनेस बाहर कर देती है। और जो फीमेल है वो पूरे लाइफ, जैसे हाथियों में फीमेल पूरी लाइफ अपने हर्ड में रहती हैं, ऐसे ही एशियाटिक लायन में फीमेल पूरी लाइफ अपने प्राइड में रहेगी। तो इन जानवरों को भी मालूम है भाई कि इन ब्रीडिंग नहीं करनी। यही एक मेन प्रॉब्लम है जो अभी गुजरात के लायन के लिए डिस्कस हो रही है, कि एक तो कि जो ट्रांसलोकेशन की बात जो बार बार उठती है कि ट्रांसलोकेशन किया जाए, नहीं तो एक तो कभी वायरस फैला कैनाइन डिस्टेम्पर, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसकी वजह से पूरी ब्रीड खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ थोड़ा दूर रहना चाहिए, कुछ थोड़ा दूर नहीं, काफ़ी दूर रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा दूर तो गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है। टोटल 6 प्लेसेस सेलेक्ट किए गए थे, मैंने कल भी बताया था कि 3 राजस्थान में, 2 मध्य प्रदेश में और 1 गुजरात में ही। तो गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि हम बाहर तो नहीं भेजेंगे, लेकिन गुजरात के अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। तो वो है बरदा या बारदा, जो भी नाम होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन वो केवल 100 किलोमीटर दूर है गिर नेशनल पार्क से। तो अच्छा, वो उसकी कैपेसिटी बड़ी कम है। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो देखिए जंगली सुअर जा रहे हैं, वो सामने जा रहे हैं। मैं देखिए अपना दूसरे वाले फोन से बनाता हूँ। वो देखिए जंगली सुअर भाग के जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, और ये मुझसे इतनी दूरी पर है।
तो अभी जंगली सुअर भाग रहे हैं। मैंने S24 से बना लिया है वीडियो, क्योंकि इसका जूम तो जाएगा नहीं, ये OnePlus से शूट कर रहा हूँ। तो ये दिक्कत है, लेकिन जोड़ दूंगा। चलो, केवल जरा सी फाइल अटैच करने से वीडियो रुकेगा नहीं। लेकिन कल जैसे मैंने जो वीडियो बनाया था तो वो अपलोड किया, रात में अपलोड हो गया, आज सुबह पब्लिश भी हो गया। क्योंकि मैंने OnePlus से बनाया था 10 Pro से, S24 Ultra से बनाता तो फिर ऋषिकेश जाना पड़ता तो काम अटक जाता। तो अभी फिलहाल तो इसी से बनेंगे। बस दिक्कत आती है कि जूम सडन नहीं कर पाते, लेकिन हो गया काम। जंगली सूरों ने मौका दिया तो यहां से भाग के यहां गए। अब यहां पे आपको इसमें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन मैं दिखाता हूं शायद। ये जो आइलैंड सा दिख रहा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा झरना है। ऑलमोस्ट वो चलता है मार्च अप्रैल तक, उसके बाद मई जून में सूख जाता है। यहां से नजर नहीं आएगा वो जो पेड़ गिरा पड़ा है, तो अब वो चालू हो गया। तो वो झरना यहीं से थोड़ी ना आ रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है। तो जहां से आ रहा है वहां से वाइल्ड लाइफ को पानी मिल जाता है। तो इसके लिए उनकी मजबूरी खत्म हो जाती है कि हमको नीचे आके ही पानी पीना है, इसलिए वाइल्ड लाइफ फैल जाती है पूरे में। ऐसे एक नहीं हजारों झरने चल रहे होंगे पूरे ऊपर से। तो आप देखिए, जंगली सुअर का पूरा साउंडर 100 मीटर की दूरी पे है। और जंगली सुअर बड़ा खतरनाक होता है जानवर, लेकिन क्योंकि ये खुला इलाका है, यहाँ कोई डर नहीं। यही अगर हम जंगल में होते तो डर था, क्योंकि वो खतरा समझ के अटैक कर देता। अभी तो उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। उन्हें मालूम है कि मैं उनके लिए खतरा नहीं हूं। तो जो बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लायन शिफ्ट किए जा रहे हैं गुजरात के अंदर, गिर से 40 लायन जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 25 से 30 लायन की। तो वहां ऑलरेडी 10 ज्यादा जा रहे हैं, फिर उनकी ब्रीडिंग भी होगी, बढ़ेंगे, तो कैपेसिटी ऑलरेडी शॉर्ट है। गिर नेशनल पार्क से बाहर निकल चुके हैं अमरेली, भावनगर, शायद राजकोट और पोरबंदर, यहां तक फैल चुके हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे दिक्कत तो आएगी, कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएंगे, ट्रांसलोकेशन तो करना पड़ेगा। और कोई सोल्यूशन नहीं है। टाइगर के केस में भी करना पड़ेगा, कल भी बताया था। लेपर्ड के केस में भी करना पड़ेगा। जहां जहां लेपर्ड ज्यादा है उन्हें भेजने पड़ेंगे, टाइगर भी भेजने पड़ेंगे। और उन्हीं जगह पे भेज सकते हो आप जो लायन को सूट करते हैं। ये नहीं कि किसी भी जंगल में भेज दिया, मतलब गवर्नमेंट तो ऐसा करेगी नहीं, लेकिन क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं ना मुझसे, क्या जिम कॉर्बेट में लायन मिल सकता है, तो भैया मिल ही नहीं सकता। पहली बात तो वो गुजरात से आएगा कैसे, सबसे पहली बात यहां तक। लेकिन अगर आप सोचो कि किसी जू से भाग गया हो, पहली बात तो भागता है तो रिपोर्ट हो जाती, तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता, आएगा मर जाएगा। अगर चिड़ियाघर से भाग गया, अब तो सर्कस में जानवर होते नहीं, पहले सर्कस से भाग जाते थे। 1-2 केसेस हुए थे केनेथ एंडरसन के टाइम पे। एक टाइगरेस सर्कस से भाग गई थी, उस इलाके में टाइगरेस थी जहां टाइगरेस होती नहीं थी, मैन ईटर बन गई थी, वो अटैक कर रही थी। और बाद में जब केनेथ एंडरसन उसके पीछे थे तो उन्हें मालूम चला कि भाई एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो वहां पे मैंने उसकी स्टोरी अपने उस वाले चैनल पे की है, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज पे, कि सर्कस का मैनेजर आया दारू पीने उस रेस्टोरेंट में। तो उसके मालिक ने पूछा, भाई तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो बोला, यार एक टाइग्रेस निकल ली है, मिल नहीं रही है। तो मतलब वो तो अपनी लैंग्वेज में बोला होगा, साउथ इंडियन में। तो ये बात एंडरसन को मालूम चली, तो जिस गुफा में उसके छिपे होने का शक था वहां खड़ी थी, उसका नाम इनको मालूम चल गया था, मैं भूल रहा हूं नाम क्या था। तो जब ये शॉट मार रहे थे तो उसका फेस इधर हो, तो उन्होंने उसका नाम बुलाया। जैसे ही नाम बुलाया तो टाइग्रेस ने मुड़ के देखा, क्योंकि वो अपना नाम पालतू थी, वो अपना नाम पहचानती थी। मुड़ के देखा तो उन्होंने गोली मारी, क्योंकि वो मैन ईटर बन चुकी थी, गोली मारना जरूरी था। पालतू से याद आया मुझे दोस्तों कि जब सवाल पूछे जाते हैं ना कि भाई लायन इंडिया में कैसे आए, अफ्रीका से, यूरोप में भी थे पहले, यूरोपियन लायन, अमेरिकन लायन भी थे। तो एक थॉट लिखा है
काफ़ी फेमस राइटर ने, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि लायन जितने इंडिया में हैं ये पहले पालतू थे। राजा महाराजा मंगाते थे जहाज से, अपनी प्राइवेट शिकारगाह बनाते थे जिसमें इनको शिकार खेलने का शौक था। जैसे कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की रैबिट प्रॉब्लम सुनी होगी कि जो आज वहां पे रैबिट प्रॉब्लम है वो सब पालतू थे रैबिट। वो यूरोप से लेके जाए गए थे कि भाई एक शिकारगाह में छोड़ देंगे, ब्रीडिंग करेंगे और फिर हम उस शिकारगाह में जाके जब हमारा शिकार खेलने का मन होगा तो हम उन्हें मारेंगे। और बाद में वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि आज उसके लिए कितनी वॉल बनाई गई, जहर देने का प्रोग्राम किया गया, ब्लास्ट किए गए, बहुत कुछ किया गया। लेकिन ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल देने के लिए बोला, टॉपिक तो हमारा लायन है। तो उन्होंने बोला कि ये प्राइवेट शिकारगाह में अफ्रीका से बुलाए गए थे और जब आक्रमणकारियों ने हमले किए, वो हार गए राजा, तो आक्रमणकारी लूट के चले गया और वो शिकारगाह ऐसे छूट गई, राजा मर गए, वो जंगल में आज़ाद हो गए। ऐसे कई जगह हुआ और धीरे धीरे जंगल में स्प्रेड होके वो इंडिया के सेंट्रल पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने लगे क्योंकि उन्होंने ब्रीडिंग कर ली। लेकिन ये बात फैक्ट्स पे आधारित नहीं है और कोई भी जो भी साइंटिफिक तरीके से सोचता है इस बात को नहीं मानता। उन्होंने लिखा है तो मैंने जिक्र कर दिया। और चेंजेस क्यों आ गए उसके लिए है कि भाई जगह के अनुसार, जैसे मैंने बताया था कि जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता इंडिया आए हैं, 100-150 साल बाद ये एशियाटिक चीते की तरह ही बन जाएंगे। जीन्स वो हैं लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आ जाते हैं। अगर किसी मैदान के घोड़े को आप बर्फ वाली जगह पर ले जाओ, अगर वो सरवाइव कर जाए तो होगा क्या कि उसके बाल बड़े होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप डॉग लवर हो, आप नोटिस करो इस बात को, क्योंकि मैं लकी में नोटिस करता हूँ इस बात को कि इसके बाल सर्दियों में बड़े हो जाते हैं, गर्मियों में कम हो जाते हैं। सर्दियों में इसका कलर सफ़ेद हो जाता है क्योंकि जो बड़े बाल आते हैं वो सफ़ेद रंग के आते हैं, और गर्मियों में इसका कलर ब्राउन हो जाता है क्योंकि नीचे वाले बाल इसके ब्राउन है, ऊपर जो बाल बड़े हो जाते हैं वो वाइट है। अभी दोनों बाल हैं, ऊपर ऊपर सफ़ेद वाले हैं इधर इधर, और सर्दियों में आप देखना पूरा वाइट कलर, मतलब वाइटिश हो जाएगा। तो ये चेंजेस एडेप्टेशन है, जानवरों के अंदर होता है। तो उन्होंने कहा था इसलिए बाल छोटे या वजन थोड़ा कम ये होने लगा, लेकिन ये फैक्ट है नहीं। और पर्सनली मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ बात को। एक बार यहाँ से भी देख लो, पानी बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है यहाँ पे, साइड साइड में है, मतलब आ गया था लेकिन बह नहीं रहा है। ये देखिए सूरज दिख रहा है ऊपर, हरियाली गजब है। ये जंगल जो है ना डेंस मॉइस्ट डेसिडुअल फॉरेस्ट है। और जो मैं बता रहा था लायन मिलता है, लायन जो जिस जंगल में मिलता है, जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। आज पहले कभी हरियाणा में भी रहे होंगे क्योंकि हरियाणा में लायन थे, लेकिन बाद में कटाव हो गया होगा। तो इन केस कभी कोई बोले कि रणथंभौर में लायन हो सकता है क्या, तो एक बार हो सकता है क्योंकि वो भी अरावली रेंजेस में आता है और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है राजस्थान में। कोई बोले जिम कॉर्बेट में लायन हो सकता है तो असंभव है, क्योंकि आप खारे पानी के क्रोकोडाइल को देखने में मगरमच्छ एक जैसे ही होते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और फ्रेश वाटर। लेकिन क्या फ्रेश वाटर वाले क्रोकोडाइल को आप सॉल्ट वाटर में डाल दोगे तो क्या सरवाइव कर जाएगा? नहीं करेगा। ऐसे सी स्नेक होते हैं, चपटी पूंछ वाले होते हैं। यहाँ के जो स्नेक होते हैं पानी वाले भी होते हैं तो वो गोल पूंछ वाले होते हैं। यही फर्क देख के, क्योंकि मेरे क्लास 12th में स्नेक का चैप्टर था, देख के ही मालूम चल सकता है कि सी स्नेक है कि नहीं है। तो वो सी स्नेक यहाँ डाल दोगे तो क्या सरवाइव करेगा, या यहाँ वाला पानी वाला सांप आप समुद्र में डाल दोगे सरवाइव कर नहीं करेगा ना। ऐसे ही लायन
कहने की बात, टाइगर को डाल दोगे ना तो वो सरवाइव कर जाएगा। टाइगर को आप गिर नेशनल पार्क में छोड़ दोगे तो सरवाइव कर लेगा, और टाइगर को आप पहाड़ के ऊपर भी छोड़ दोगे ना, अभी मिल ही रहा है, भूटान में भी मिलता है, जो वो रॉयल बंगाल टाइगर ही है, साइबेरियन नहीं है। टाइगर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो उधर भी रह लेगा और यहाँ भी रह लेगा। लायन के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। मेन चीज है कि वो शिकार नहीं कर पाएगा। उसका जो वो बनाया, जो प्रॉब्लम व्हाइट टाइगर के साथ में आती है कि व्हाइट टाइगर क्यों जंगल में सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिस्क्लोज हो जाते हैं जब वो घात लगाते हैं। जब तक माँ के साथ है कब, तब तक तो ठीक है, माँ पिला रही है, खिला रही है। जब उनको खुद शिकार करना होता है तो वो दिन में भी नजर आ जाते हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया है कि जो डियर है उसको ऑरेंज कलर, जो टाइगर का कलर होता है, उसको ग्रीन दिखता है। तो अगर वो झाड़ी के अंदर छिप के एम्बुश कर रहा है और हिलेगा नहीं तो डियर नहीं पहचान पाता। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मैं इसमें डालूंगा नहीं कि कॉपीराइट आ जाएगा, कि ये डियर खड़ा है, वो सामने टाइगर है और वो नहीं देख पा रहा जब तक वो हिलता नहीं है, क्योंकि उसको उतना फर्क नहीं मालूम होता। अगर हवा, भाई टाइगर तो आता ही हवा के उल्टी डायरेक्शन से, यानी जब डियर से हवा टाइगर की तरफ जा रही होगी वो उसी डायरेक्शन से आएगा। किसी पे भी आदमी पे भी हमला करेगा ना मैन ईटर, इसी तरीके से करता है। तो सूंघने की पावर बहुत ज्यादा है डियर की, लेकिन जब हवा ही उल्टे डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या सूंघेगा। टाइगर की हवा तो पीछे चली जा रही है, तो वो खड़ा रहता है। इवन कई केसेस में है कि 6 इंच ऊंची, ये रियल घटना है, 6 इंच ऊंची घास में टाइग्रेस 30 मीटर की दूरी तक पहुंच गई डियर से, और डियर उसे देख नहीं पाए, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस है उनको। वो घास के कलर जैसी दिखती है, लेकिन वहीं पे व्हाइट टाइगर होगा तो वो 1 मिनट में दिख जाएगा, क्योंकि व्हाइट कलर तो देख सकते हैं ना जानवर, तो वो दिख जाएगा। और इसी तरह से लायन, अब लायन को आप बोलो कि भाई येलो, वो ऑरेंज नहीं है लायन, तो डियर उसको देख लेगा। वो येलो कलर आ रहा है, येलो कलर को देख सकते हैं, ब्लू कलर को भी देख सकते हैं बहुत सारे जानवर। मंकी तो सारे कलर देख सकते हैं, तो बात मंकी के शिकार की नहीं है। तो दूसरी बात एक और है ना, कि सिर्फ कलर नहीं है, उस पर कुछ पैटर्न नहीं बने, ना तो स्ट्राइप्स हैं ना डॉट्स हैं लायन पे। हल्के हल्के जब कब्स होते हैं ना तो डॉट्स होते हैं। एशियाटिक लायन में जब आप देखोगे बच्चे, तो उनमें आपको लेपर्ड की तरह से धब्बे नजर आएंगे, बड़े होके मिट जाते हैं। तो वो अलग ही पैच के रूप में नजर आएगा। मान लीजिए वहां पे झाड़ी है, झाड़ी के अंदर वो बैठा है ना, तो आपको एक पीला पीला पैच नजर आ जाएगा, और डियर को तो ज्यादा ही नजर आ जाएगा। तो इसलिए वो शिकार नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। टाइगर क्यों कर लेगा कि उसके, भाई मान लीजिए गिर फॉरेस्ट है, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, तो वैसा फॉरेस्ट तो मध्य प्रदेश में भी है। कूनो नेशनल पार्क भी इसीलिए सेलेक्ट किया गया था लायन के लिए कि वो बिल्कुल गिर जैसा ही है। तो कूनो में टाइगर रहता है, टाइगर रणथंभौर के टाइगर आ जाते हैं,